नमस्कार। आज का डीप डाइव एक बहुत ही छोटी लेकिन सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी पर है। एक ऐसी कहानी जो रोशनी और अंधेरे, हिम्मत और डर के उस पुराने संघर्ष को सामने लाती है, जिसे हम सब शायद कभी ना कभी महसूस करते हैं। स्रोत हैं हमारे पास डॉक्टर रामनिवास मानव जी की एक सुंदर लघु कथा दीपक और अंधेरा, जो देवपुत्र पत्रिका में छपी थी। और इस डीप डाइव का मिशन बस ये समझना कि ये नन्ही सी कहानी इतना बड़ा संदेश कैसे देती है और किन दिलचस्प तरीकों से। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी खुलती है शाम के वक्त, जब माँ ज्योति अपने बेटे दीपक से, मतलब एक छोटे से दिए से, कहती है जाओ अंधेरे को भगाओ। लेकिन यही कहानी का पहला मोड़ आता है। नन्हा दीपक वो डर जाता है। उसकी आवाज में हिचक है, माँ मैं तो इतना छोटा सा हूं और ये अंधेरा, ये तो बहुत बड़ा है, मतलब चारों तरफ फैला हुआ है। ये डर, ये बहुत जाना पहचाना लगता है ना। हाँ बिल्कुल, किसी भी बड़ी चुनौती के सामने वो छोटा महसूस करने वाली बात। और यही लेखक की खूबी दिखती है, पात्रों का मानवीकरण। दीपक सिर्फ एक दिया नहीं, एक बच्चा है, डरा हुआ सा। माँ ज्योति सिर्फ रोशनी नहीं, एक प्रेरणा देने वाली माँ है। और अंधेरा, वो एक अनदेखा विशाल खतरा। ये तरीका ना, डर, साहस, रोशनी, अंधेरा, इन अमूर्त चीजों को एकदम सजीव बना देता है, महसूस करने लायक। हम उनसे जुड़ जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल। और यहीं से बात वाकई दिलचस्प मोड़ लेती है। माँ ज्योति का जवाब सुनकर वो उसे सिर्फ डांटती है, धमकाती नहीं है, बल्कि उसके अंदर सोई हुई हिम्मत को जगाती है। कैसे? हाँ, यही असली मनोविज्ञान छुपा है। देखिए, वो उसे सीधा रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि उसे उसकी पहचान याद दिलाती है। पहला तीर, सूर्यपुत्र। सूर्यपुत्र, हाँ, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उसके वंश का गौरव है, उसकी विरासत। ये सुनकर दीपक के अंदर सिर्फ गर्व नहीं, एक जिम्मेदारी का एहसास भी जागता है कि भाई उसे अपने कुल की लाज रखनी है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ तारीफ नहीं, ये पहचान का बोध कराना है। और फिर वो शेर के बच्चे वाला उदाहरण, वो क्यों? एक दिए की तुलना शेर से थोड़ा अजीब नहीं? नहीं, बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, शेर का बच्चा, सिंह शावक जिसे कहते हैं, वो आकार में छोटा हो सकता है, पर स्वभाव से निडर होता है। वो हाथियों के झुंड से भी नहीं घबराता। यहाँ संदेश एकदम साफ है, ताकत या हिम्मत का ताल्लुक बाहरी आकार से नहीं है, वो अंदरूनी स्वभाव और संकल्प से है। माँ ज्योति दीपक को बता रही है कि तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारा मूल स्वभाव, वो शक्तिशाली है, भले ही तुम छोटे दिखते हो। समझ गया, मतलब अंदर की बात है। और फिर अपने पिता सूर्य का उदाहरण, ये तो सबसे शक्तिशाली तर्क लगता है मुझे। हाँ, क्योंकि सूर्य तो प्रकाश का परम स्रोत है। माँ याद दिलाती है कि तुम्हारे पिता के उदय होते ही घना अंधेरा भी कैसे कांप कर भाग जाता है। ये दीपक को उसकी उच्चतम क्षमता का एहसास दिलाता है। और इसी बातचीत में एक और दिलचस्प बात है, माँ अंधेरे को डरपोक कहती है। अच्छा, डरपोक? हाँ, ये भी एक मनोवैज्ञानिक चाल है, दुश्मन को अपने मन में ही छोटा और कमजोर बना देना। वाह, मतलब माँ ने शब्दों के जरिए ही दीपक के मन का अंधेरा पहले दूर कर दिया। कमाल है। और फिर क्या होता है? असर देखिए, माँ की बातें जैसे ही खत्म होती हैं, दीपक में जैसे बिजली सी कौंध जाती है। उसका डर गायब। वो फौरन बाहर आता है, अंधेरे पर एक स्थिर नजर डालता है, और कहानी कहती है पलक झपकते ही अंधेरा डर के भाग खड़ा होता है। पलक झपकते? हाँ, ये दिखाता है कि असली लड़ाई शायद बाहर थी ही नहीं, वो अंदर थी। मन का डर हटा तो बाहरी चुनौती कितनी आसानी से सिमट गई। ये तो कमाल है, जीत इतनी तेज और सीधी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? नहीं, और अंत भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कहानी कहती है कि दीपक और अंधेरे का ये संघर्ष, ये द्वंद्व तब से लगातार जारी है। रोज शाम होती है, रोज अंधेरा आता है, रोज दीपक जलता है, लेकिन नतीजा हमेशा एक ही रहता है। उस पर हमेशा दीपक ही भारी पड़ता है। हमेशा दीपक ही भारी पड़ता है। हाँ, अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, जीत रोशनी की ही होती है। यह हमें सिखाता है कि चुनौतियां बार बार आएंगी, लेकिन लगातार हिम्मत बनाए रखना, हार ना मानना, वही जीत की कुंजी है। ये दृढ़ता का सबक है। तो अगर हम इन सब धागों को जोड़ें, इसका सार क्या निकलता है? एक छोटी सी कहानी पर संदेश बहुत बड़ा। बिल्कुल, सार यही है कि बाहरी अंधेरा
या चुनौतियां वो उतनी बड़ी नहीं होती जितना हमारे अंदर का डर उन्हें बना देता है। हिम्मत की एक छोटी सी चिंगारी, अपने अंदर की रोशनी पर भरोसा, वो बड़े से बड़े डर और अंधेरे को मिटाने के लिए काफी है। असली शक्ति आकार या संख्या में नहीं, बल्कि संकल्प और साहस में है। ये कहानी हमें अपने अंदर के दीपक को पहचानने और जलाने के लिए प्रेरित करती है। बहुत खूब। अपनी भीतरी शक्ति को पहचानना ये जरूरी है। और इसी सोच के साथ एक सवाल छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। जीवन में हम कितनी ही बाहरी अंधकार या मुश्किलों को सिर्फ इसलिए बहुत बड़ा और डरावना मान लेते हैं क्योंकि हमने अपने अंदर के दीपक को, अपनी हिम्मत को या तो जलाया ही नहीं या उसे माँ ज्योति जैसी प्रेरणा नहीं दी। सोचिए जरा, उस अंदरूनी साहस को पूरी तरह जगाने के लिए असल में क्या चाहिए होता है। सोचने वाली बात है। इसी गहरे सवाल के साथ आज का डीप डाइव यहीं समाप्त होता है।